मियाँ हम अपनी शक्ल पे अगर घास उगाते हैं तो क्या आप अपनी शक्ल पे क्या क्या क्या? बन रहा है मियाँ हम अपने चेहरे पे अगर घास उगाते हैं। मिर्जा, तुम मिर्जा गालिब ना बनो, तुमसे तुकबंदी हो नहीं पा रही। नहीं होगी मियाँ होगी, रुकिए। जब इनको याद आ जाए तो हमको बुला लेना। अरे यार बैठो तुम, तुम्हारी शक्ल देख के ही तो इनको याद आएगा। हाँ, हम बता रहे हैं। याद करो। आ गया देखिए मियाँ अगर हम अपने चेहरे पे घास उगाते हैं तो क्या आप अपने चेहरे पे गोबर उगाते हैं? हो गया तुम्हारा, हो गया। अब तुम समझ गए ना कि हम अध्यक्ष क्यों हैं और तुम संचालक। मियाँ संचालक अध्यक्ष से बड़ा होता है। लो। कैसे? संचालक में चा पे बड़े आ की मात्रा आती है, अध्यक्ष में सारे छोटे आ की मात्रा आती है। संचालक अध्यक्ष, मुंह भी नहीं खुलता अध्यक्ष। अरे यार अध्यक्ष जी आप बड़े हैं, बैठिए आप, अब बात करिए जो करना है। काहे के बड़े हैं? ये हमको मात्रा लगाना सिखा रहे हैं। संचालक बता रहे हैं चाय में बड़े आकी मात्रा लगेगी, अध्यक्ष में कुछ नहीं। बे यार जितनी रंगबाजी तुम लोग यहाँ कर रहे हो ना, उतनी चल के होली समारोह में करो चल के, तो सबका सीना चौड़ा हो जाएगा। देखिए हमने कह दिया, बस कह दिया, इस बार हम होली के जश्न में हिस्सा नहीं लेंगे। हम भी नहीं लेंगे। लो फिर और सुन लो। अरे मिश्रा जी तुम होली के समारोह में भाग नहीं लोगे तो मजा कैसे आएगा? अरे लोग कीचड़ में से गिरा के कपड़े किसके फाड़ेंगे बताओ? हाँ बिल्कुल सही। मियाँ आपके बिना तो होली अधूरी है ना। अब भांग पी के अगर आप नाले में नहीं गिरेंगे तो लोग किसको उठाएंगे फिर? बिल्कुल सही है। बेगम हमारी नवाबियत का कुछ तो ख्याल कीजिए। अबे देखो ऐसा है 150 बात की एक बात। कि तुम लोगों को इस बार होली मिलन समारोह में रहना है। बिन तुम लोगन के मौज ही नहीं आएगी यार। हम पहले ही कह चुके हैं, हम किसी समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। जिसको हिस्सा लेना है वो ले, ना लेना हो ना ले, उसकी मर्जी। बेगम इनसे कह दीजिए कि ज्यादा हमारे ऊपर एहसान जताने की जरूरत नहीं है। हम पहले ही कह चुके हैं कि हम इस जश्न में हिस्सा नहीं लेंगे। शांति जी हम पहले ही कह चुके हैं, हम नहीं हिस्सा लेंगे। बेगम हमने पहले कहा था ना कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। पहले हमने बोला था, हमने कहा था ना कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। पहले हमने कहा था, हमने कहा था हमने अरे क्या है यार? हाथ हटाइयो, हाथ हटाइयो। हम भी हिस्सा नहीं लेंगे। हम नहीं लेंगे हिस्सा। अरे अरे चाहे कोई भी मौसम हो, कोई त्योहार हो, लेकिन इनकी लड़ाई नहीं खत्म होती है। अरे जब देखो तब शुरू हो जाते हैं। रखो नीचे, नहीं तो अभी यही फेंक के मारेंगे यहीं से। कुछ
भाभी हमने क्या किया? अरे तुमसे थोड़ी कह रहे हैं सकीना, देख रही हो इन लोगों को, यहाँ हम बना रहे हैं और यहाँ पे ये सब झूठा कर रहे हैं। हाँ। अरे मम्मी झूठा कहाँ कर रहे हैं, हाथ से उठा कर ही तो खा रहे हैं। कौन सा ऐसे ऐसे खा रहे हैं? बताऊंगा अभी तुमको। अरे भाभी आप उन्हें क्या देख रही हैं, इनको देखिए इनाम को। अरे अम्मी जान, जो मजा कच्चे चिप्स खाने में आता है वो तलकर थोड़े ही आता है। अरे क्या बताएं इन बच्चों को, इनके छोड़ो। तुम ये बताओ, तुम कुछ कह रही थी? नहीं तो क्या? नहीं तो अभी तो कह रही थी। हाँ कह रहे थे, हम याद आ गया। वो भाभी हमें ना बड़ी फिक्र हो रही है। अब बताओ, कम से कम ये लोग होली पर तो नहीं लड़ते थे, अब होली का जश्न भी नहीं छोड़ा इन्होंने। हमें तो लगता है ये हम दोनों की होली बर्बाद कर देंगे इस बार। हाँ, अरे हमने भी तो बहुत कुछ सोचा था। हमने तो सोचा था इस बार मिश्रा जी को पूरी तरीके से गोबर से नहलाएंगे और ऐसे पोत पोत के रंग लगाएंगे ना कि मिश्रा जी अपने आप को भी नहीं पहचान पाएंगे, और फिर हम भी उन्हें ना पहचान पाने का बहाना करके उनकी खूब सुताई करेंगे। बहुत सही। हाँ भाभी, हमारा भी ख्वाब था वैसे कि मियाँ के जगने से पहले ना हम फाग वाले दिन क्या करेंगे, उनकी चारपाई को ना नल के नीचे रख देंगे, पक्का पक्का रंग लगा देंगे उनको ऐसे ऐसे, वो खुद भी अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। फिर जानती है क्या करेंगे? हाँ, साबुन छुपा देंगे। सुपर। सकीना, हमारी दादी कहा करती थी कि ऐसे विशेष मौकों पर की हुई सुताई वर्षों तक याद रहती है। हाँ एकदम दुरुस्त फरमा रही हैं आप भाभी, तभी तो अगली होली तक ये लोग एकदम सीधे रहते, एकदम स्ट्रेट ऐसे। हाँ। टेरिफिक। बताओ जरा, हमें इन लोगों की कितनी चिंता रहती है, कितना सोचते हैं हम इन लोगों के बारे में, और एक इनको देखो, इन्हें हमारी जरा सी भी चिंता नहीं। ये बात तो है भाभी, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इन्हें ना बेगमों की हसरतों की कोई परवाह नहीं होती, कुछ नहीं सोचते कभी भी। डिसअपॉइंटेड। अरे हम तो कहते हैं कि लड़ाई करनी ही थी तो भैया होली के बाद कर लेते, अभी से क्या जरूरत थी? हाँ भाभी, अब तो इस होली पर हम गुजिया भी दिल से नहीं बना पाएंगे। पैथेटिक। अरे क्या कर रहे हो? अगर हमारे जरा से भी पापड़ गीले हुए ना तो समझ लेना एक एक को धूप के सामने खड़ा कर देंगे बिल्कुल। सकीना, हाँ तुम क्या कह रही थी? तुम कह रही थी कि गुजिया बना रही हो इस बार? हाँ, और आप? अरे हम क्या, हम तो गुजिया के साथ साथ दही भल्ले और मटर की चाट और अपनी मालपुआ यही सब बनाएंगे। बढ़िया, दही बल्ले बनाएंगी। दही बल्ले को कौन पूछता है, असली मजा तो गुजिया बनाने में है। सकीना, तुमने कुछ कहा ना? नहीं तो। गुजिया तो हम बचपन में ही बनाकर छोड़ दिए और ये अब बनाने चली हैं। इनकी गुजिया के तो कोई पास भी नहीं फटकेगा। आई बड़ी। भाभी, आपने कुछ कहा क्या? ना, नहीं तो। नहीं, फिर भी हमें लगा कि आप कुछ सोच रही हैं अभी। अरे वो तो तुम्हारी बुराई। अपना हमारा मतलब ये है कि कितना थक जाती होगी ना तुम। वैसे क्या सोच रही थी तुम? सेम टू यू भाभी। अच्छा। वैसे भाभी सुनिए, वैसे हमारे पास ना इन दोनों को एक करने की तरकीब है होली पर। वो क्या? कान लाइए। लठमार होली। बेगम देखिए आप, बेलन मार होली तो हमारे साथ पूरा साल खेलती रहती है, फिर ये लठमार होली की क्या जरूरत आन पड़ी? और वैसे भी बेगम, ये जो लठमार होली है ना, ये बरसाना में खेली जाती है, या लखनऊ में नहीं खेलते। होली तो होली है मियां, कहीं भी खेल सकते हैं। आपने होली के दिन होली खेलने से मना किया है और होली के पहले आप होली खेलने के लिए राजी हुए हैं। अब होली किस तरह की होली होगी तो होली खेलने वाला ही फैसला करेगा ना। तो बेगम, फैसले में आपको ये लठमार होली सूझी। हाँ मियां, बचपन से हमने सुना था लठमार होली के बारे में, हमारा बड़ा ख्वाब है हम किसी के साथ लठमार होली खेलें। मियां, आपके ऐसे ख्वाब हमारा पूरा हुआ है। बेगम,
आज हमारी खैर नहीं। हे भगवान बचा लो हमें। बिल्कुल चुप रहना होगा, कहीं आवाज ना सुन ले। शांति जी सोच भी नहीं सकती होंगी कि हम पलंग के नीचे छुपे हो सकते हैं। शांति जी, ये ठीक नहीं है, ये जुल्म है, अत्याचार है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। देखिए, होली ना खेलने का निर्णय हमारा निजी निर्णय है, इसके लिए हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता, वो भी लट्ठ के साथ नहीं। लो फिर और सुन लो। मिश्रा जी, तुम्हारे निजी निर्णय का तो हम भी सम्मान करते हैं। देखो, तुमने कहा था ना कि हम होली के दिन होली नहीं खेलेंगे, तो हमने मान लिया। लेकिन हमारे खातिर, अपने परिवार के खातिर होली से पहले तो होली खेल सकते हो। हाँ, क्यों नहीं, ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें लट्ठ का क्या काम है, इसको हटाइए। अरे इसी से तो होली खेलेंगे हम। इस बार तुम्हारे साथ हम लठम मोर होली खेलेंगे। नहीं शांति जी, इधर आइए। बेगम, ये जो होली का जश्न है ना, ये अमन और मोहब्बत वाला जश्न है। इसमें मारपीट और आतंकी हथियार इस्तेमाल नहीं करते, चोट लग जाती है ना। बहुत खूब मियां। तो फिर आप यहाँ मुंह फुलाकर क्यों बैठे? जाइए ना, अगर मोहब्बत और अमन चैन का जश्न है तो आप मिश्रा भाईजान के पास जाइए और झगड़ा खत्म कर दीजिए। मोहब्बत और चैन के साथ होली मनाएंगे मियां। ना ना ना, हरगिज नहीं हो सकता है ऐसा। बेगम देखिए, हमने जो फैसला कर लिया, जो कह दिया। अब हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए? कुछ भी हो जाए। सोच लिया। ठीक है, तो फिर हमने भी तय कर लिया है, हम अब लठमार होली ही खेलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे बेगम, बेगम आपने इस लट्ठू में तेल पिलाया है क्या? बेगम, ये जो लट्ठा ना बहुत भारी लग रहा है। देखिए, अगर आप इससे मारेंगे ना तो चोट लग जाएगी, हड्डी टूट जाएगी, है ना। इसे रख दीजिए ना, या अल्लाह। बेगम ये देखिए। अभी कहाँ है होली? बेगम ये देखिए, ये झाड़ू लीजिए, आप हमारे साथ ना झाड़ू मार होली खेलिए। ये देखिए, इससे लगती भी नहीं है। झाड़ू मार होली क्यों खेलेंगे? अरे संजय, बेगम रुकिए। बेगम Do me a favor, let's play होली। या बात। या अल्लाह, बाल बच गए आज। या बात। हाँ, नहीं, बस हम निकल ही रहे थे कि वो शांति जी ने रोक लिया। अब क्या कहें, शांति जी को बहुत सेवा करती हैं हमारी। हाँ भाई, जिद करने लगी पैर दबाने के लिए। ना मियां, हमें तो ऐसा हरगिज पसंद नहीं है ना। देखिए, हम बूढ़े थोड़ी हो गए हैं किसी और की तरह। देखिए, हमें ये मालिश वालिश की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम जवान हैं, लेकिन हमारी बेगम मानती नहीं है। नहीं देखिए,
दबदबे का क्या है, दबदबा बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। बेचारी शांति जी मुंह नहीं खोलती हमारे सामने। हमने कितनी बार कहा अरे कुछ बोलिए कुछ कहिए, लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने कुछ बोलें। देखिए हमारी जो बेगम है ना वो हमारे सामने जब मुंह खोलती है ना तो उसको हमारी तौहीन समझती है, इसलिए कभी कुछ बोलती नहीं है। बहुत मोहब्बत करती है हमसे वो। जी 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 बोलिए। हाँ हाँ अभी हवेली में ही है। एक मिनट जनाब, किसी और का फोन आ रहा है तो आप जरा होल्ड कीजिए, ठीक है? मजा आ गया भाई। खाम खा सुरमा बनने वालों की पोल खुल गई भाई। है ऐसे लोग हैं भाई। हाँ आस पास ही हैं। ये किसने किया? हमने। शांति जी हमसे डरती हैं, हमारे सामने कुछ बोलती नहीं है, सेवा करती हैं हमारी, है ना मिश्रा जी? कुछ बेगम हमारे सामने बोलती तक नहीं है। बोलिए। आज नहीं। Do me a favor, let's play होली। अबे होलिका में कहीं आत्मदाह करने की तैयारी है क्या? अरे हमसे भांग का पान खा लिए काटे बाबू। लो हंसो ना संजय, एक तो सब काम बिगाड़ डालो, इनका भांग का पान खिला दो। इनके जुम्मे 4 काम थे, ये तुमको लग रहा है एक भी काम करने की स्थिति में? अरे अंकल। हाँ बेटा। 2 दिन पहले आपकी दुकान से हम पिचकारी ले गए थे, 2 दिन में ही टूट गई। बेटा पिचकारी सिर्फ एक दिन, होली वाले दिन खेलने के लिए होती है, अगर 2 दिन खेलेंगे तो टूटेगी ही। ये क्या बात हुई अंकल, आप नकली माल बेचते हो, हमें आप दूसरी पिचकारी दो, वरना हम पापा को बुलाएंगे, मम्मी को बुलाएंगे। नहीं 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 बेटा, अंकल से ऐसे बात नहीं करते। अंकल खुद कई जन्मों के गरीब हैं, ये कोई शौक में दुकान नहीं खोले, समझे? इनकी रोजी रोटी है, ये कभी नहीं बदल पाएंगे। ऐसे रोगे तुम अंकल भी रोने लगेंगे। तुम ये लो नई पिचकारी ले जाओ, और सुनो मम्मी को हैप्पी होली बोल देना, कह देना बिट्टू अंकल ने दी है, चुनाव में याद रखें। जाओ बाय बाय। बिट्टू भैया, बिट्टू चाचा की तरफ से क्यों दी है पिचकारी? अब हमारा धंधा चौपट कराएंगे क्या? बूढ़े बेटा तुम थोड़ा शांत मन से ये सोचो, अगर समय से पप्पू बिट्टू की शादी हो गई होती तो ये बाहरी लौंडे क्यों आते तुम्हारे यहाँ पिचकारी बदलने? बताओ, हमारे पर्सनल बच्चे ना आते? और जब तुमसे कहते कूड़े चाचा पिचकारी बदल दो, तुम लौटा देते क्या? ज्यादा पिपियाओ ना, हमारे अकाउंट में लिख दो। चलो बैठो जाके, चलिए उधर बैठिए, खोपड़ी मत बैठिए। अबे हम तो कह रहे हैं हर बार की तरह इस बार भी टोली निकाली जाए और दूसरे मोहल्ले खेलने चले। पप्पू तुम वो स्पीकर रख लेना, बजा देंगे होली रे होली, रंगों की टोली और रानी मुंह नचरा। बिट्टू भैया ये क्या बात हुई? अगर आप बाहर जाके होली खेलेंगे तो होली समारोह की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अब बताइए, दोनों मालिक तो जिद पकड़े बैठे हैं। हाँ चच्चू, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मिश्रा मिर्जा ने होली की सारी जिम्मेदारी हम लोगों के कमजोर कंधों पे दे दी है, और खुद अपने घर में चद्दर तान के सो रहे हैं। अंकल आपकी दुकान कब तक खुली हुई है? बेटा रात 8 बजे तक खुली रहती है। और कुछ सामान खरीदना है आपको? नहीं अंकल, हमारे मोहल्ले के बच्चे आपके यहाँ पिचकारी बदलने आ रहे हैं। क्योंकि हमने सबको बता दिया है कि आपकी दुकान पर पुरानी पिचकारी के बदले नई पिचकारी मिलती है। अब सारे बच्चे अपनी पुरानी पिचकारी ढूंढने में लग गए हैं। यार कूड़े, ये तो तुम्हारा हंसते हंसते छाप गया। अब कूड़े की दुकानदारी की छीछा ले इधर भाई। आओ चलो 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 चलो। बिट्टू भैया कर दी ना हमारी दुकानदारी का सत्यानाश।
चलो अच्छा गुड़े, ये लिख लेना है ना, ये भी। बेगम, शांति जी, बेगम। अरे आ गए मिश्रा जी, आज बड़ी जल्दी चले आए। आज आपके साथ लठमार होली खेलने का दिल कर गया। अच्छा, अभी लेकर आते हैं फिर। ले आइए। मियाँ, हम भी आपके मिजाज समझ गए हैं। आप बैठिए, हम भी लठ लेकर आते हैं। अरे हमारा लट कहीं मिल नहीं रहा है। अरे हाँ भाभी, हमने भी ढूंढ लिया, हमारा भी लट नहीं है। हाँ, मिलेगा कैसे? ठिकाने जो लगा दिया है। अब देखते हैं कैसे होती है लठमार होली।